अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास हमारा जो है 5th लेक्चर है। चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स के रिलेटेड है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स को डिफाइन इस तरह किया जाता है कि जो रियल नंबर्स हैं वो यूनियन होता है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो रैशनल नंबर्स का तो हमने 7th क्लास में भी जो है काफ़ी स्टडी की थी कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में जो है राइट कर सकें और q जो ज़ीरो ना हो, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम जो है वो रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है, या फिर आप ये कह रहे हैं ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट पूरा ना आए, पूरा पॉसिबल ना हो। ठीक है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 4 है, 4 का आप स्क्वायर रूट लें 2 आ जाता है। ठीक है, पूरा आ जाता है, पॉइंट में नहीं जाता वो। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या है, वो रैशनल है। लेकिन अगर आप जो है 2 का स्क्वायर रूट लें तो ये पॉइंट में आएगा और ये पूरा भी नहीं आएगा, आगे चलता ही जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट जो है वो पूरा भी नहीं आता और आगे से आगे पॉइंट के बाद चलता ही जाता है, उसका आंसर वो इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कह लें कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, कोई प्राइम नंबर हो, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल होगा। फिर वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, दूसरे मानों में कुछ ऐसे आदाद जिनका जो है आपके पास, आप ये भी कह सकते हैं कि किसी नंबर का आपने स्क्वायर रूट लिया या डिवाइड किया, डिवाइड करने से उसका जो आंसर है वो क्या आ जाए, मुकम्मल पूरा ना आए, बल्कि वो जो है आगे से आगे चलता जाए और उसमें कोई डिजिट रिपीट ना हो। देखें ये जो डिजिट्स हैं 7309554, इनमें कोई भी जो है डिजिट्स किसी पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये क्या है, इरेशनल है। अगर ऐसा हो जाए कि वो रिपीट हो किसी ख़ास पैटर्न के साथ, जैसे कि 0.141414 इस तरह आता जाए, फिर वो क्या होगा, फिर वो रैशनल में कंसीडर होगा, इसको इरेशनल हम नहीं कहेंगे। ठीक है जी। इसके बाद देखें हमारे पास आगे आ जाते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं आपके पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ। डेसिमल्स हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनमें क्या लगा होता है, पॉइंट लगा होता है। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उसमें एक डेसिमल पार्ट होता है और एक होल नंबर पार्ट होता है आपके पास। ठीक है जी। अगर आपके पास है जी 0.14, तो ये आपके पास कौन सा पार्ट है, डेसिमल पार्ट, सॉरी ये जो है आपके पास जो है ये होल नंबर पार्ट है, और ये आपके पास पॉइंट की राइट साइड पे जो है ये डेसिमल पार्ट है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास जो डेसिमल्स होते हैं। आगे मजीद इनकी कुछ एग्जाम्स होती हैं, उनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनको आप डिवाइड करने से आंसर आपका पूरा आ जाता है। जैसे 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। 8 को 4 पे करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ये सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, यानी इनका जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट तक पूरा आ जाए। पॉइंट आ जाए, पॉइंट के बिना आ जाए तो भी ठीक है, पॉइंट आ रहा हो तो पॉइंट के बाद 2 3 4 डिजिट तक वो पूरे डिवाइड हो जाएं, तो उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। और इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, जिनका आंसर जो है पॉइंट के बाद चलता रहे, यानी कि उनका जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो क्या हो, इन्फिनिट हो। हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक चलते जा रहे हैं, वो आगे से आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके पास जो डेसिमल्स होते हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद जो है नॉन टर्मिनेटिंग की आगे मजीद 2 टाइप्स हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटेड में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो किसी खास पैटर्न के साथ रिपीट होते हैं। ठीक है, यानी 0.14141414 एंड अप टू सो ऑन। जैसे हम 10 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 3.33333। तो ये क्या है, रिपीटेड जो है, रिपीटेड डेसिमल्स हैं। ठीक है, क्या है, रिपीटेड है। और ये जहन में रखना है, टर्मिनेटिंग जस्ट टर्मिनेटिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स होती हैं, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। तो रिपीटेड में क्या होगा, डिजिट्स रिपीट होंगे, जैसे ये हो रहे हैं, जैसे ये हो रहे हैं। और नॉन रिपीटेड में क्या होगा, डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, बल्कि जो है वो शफल होके आते जाएंगे।
कोई भी किसी खास पैटर्न के साथ वो अगेन जो है रिपीट नहीं होंगे। तो आपने ये जहन में रखना है कि टर्मिनेटिंग जस्ट टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग की आगे 2 टाइप्स होती हैं, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। आगे आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट पार्ट, इसका फर्स्ट 8/5। आपने जस्ट चेक करना है कि रिपीट जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर तो आंसर पूरा पूरा आ जाता है पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट तक तो वो टर्मिनेटिंग होगी, अगर नहीं आता तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। आप इसको सिंपली डिवाइड करके देख लें, जो सिंपल आपका डिवाइड करने का मेथड होता है। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, मैंने डायरेक्टली करके आंसर लिख दिए हैं। तो आप वो जो है दूसरा मेथड सिंपल डिवीजन का वो यूज़ कर सकते हैं डिवाइड करने के लिए, ठीक है। 8 को 5 पे डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया है 1.6। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2/7 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। जस्ट इतना सा काम करना है आपने। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या होगा, इसमें जो है पार्ट 3 इसका मैंने किया है 6/8। अब इसमें आपने रिपीटेड और नॉन रिपीटेड बताने हैं, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, ठीक है, ऐसे ही है। अब ये तो जो है नॉन रिपीटेड और रिपीटेड कब होंगे, जब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो अब ये जो 6/8 है ये तो टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर पूरा पूरा आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम रिपीटेड और नॉन रिपीटेड में नहीं लेके जा सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो है ही टर्मिनेटिंग। ये 1/7 है इसका बेटा जो आंसर है, इसका मैंने काफ़ी बड़ा आंसर लिखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉइंट के 4, 5 या 6 डिजिट के बाद जो है डिजिट रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप बुक की बैक से इनके आंसर मैच करते हैं फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप यहाँ तक देखेंगे आप कहेंगे ये तो रिपीट ही नहीं हो रहे, लेकिन बेसिकली जब वो है 5-6 डिजिट के बाद वो गेन क्या हो जाते हैं, डिजिट्स रिपीट हो जाते हैं। इसलिए वो बुक वाला एंड पे जो है वो रिपीटेड लिख देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा तो रिपीटेड बन नहीं रहा, लेकिन उसका जो है आपके पास रिपीटेड आ रहा होता है। वो 5-6 डिजिट के बाद जो है डिजिट्स रिपीट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेड है। इसी तरह पार्ट नंबर 10 मैंने यहाँ पे किया है 21/6, इसका आंसर ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका जो आंसर ये भी पूरा पूरा आ जाता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग देखिए, टर्मिनेटिंग ना रिपीटेड होगी ना नॉन रिपीटेड, क्या होगी जस्ट टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो रिपीटेड भी हो सकती है और नॉन रिपीटेड भी हो सकती है। तो ये 22/7 ये क्या है, ये भी रिपीटेड है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ डिजिट के बाद जो है आंसर रिपीट हो रहे हैं, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको भी हमने रिपीटेड में लिखा है। अगर ना हो रहे हों तो उसमें हम जो है नॉन रिपीटेड में भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तब देखें 1 4 2 8 5 7, अब 4 1 4 2 8 आगे मज़ीद 5 7 मेरा ख्याल आ रहा है, तो ये भी क्या होंगे रिपीट हो रहे हैं। ये देखें 6 डिजिट के बाद अगेन रिपीट हो रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। कन्फ्यूजन है तो इसको आपने दूर कर लेना है। काफ़ी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगी कि रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें 5-6 डिजिट के बाद रिपीट होते हैं, तो वो आप सॉल्व करके इसको देख लें, ठीक है। तो फिर जो है मज़ीद इसको जो है आप चेक कर सकते हैं। आप उसको 10-12 डिजिट तक जो है लाजमी सॉल्व करें, फिर आपको पता चलेगा। अगर आप थोड़ा जो है इसको सॉल्व करेंगे फिर आपको जो है आइडिया नहीं होगा कि ये रिपीटेड में आ रहा है या नॉन रिपीटेड में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका काम है एक्सरसाइज 2.1 में। जस्ट पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है और दूसरे में रिपीटेड और नॉन रिपीटेड बताना है, ठीक है जी। इसको लेकर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे साथ आपने उसको लाजमी शेयर करना है जी। शुक्रिया।